ओम शांति। तो आज है 29 जून 2026। तो आज के महावाक्य विशेष हम सुनेंगे। तो आज के मुरली से महावाक्य है, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी। देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकलेगी। तो आज के मुरली से विशेष प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन से हैं? इसी का जवाब आप सभी मुरली से ढूंढेंगे, क्योंकि प्रश्न मुरली के आधार से होता है। कहाँ आएगा इसलिए टेंशन करना, ठीक है? लास्ट में पूछेंगे। गीत है, महफिल में जल उठी समा, ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं, या फेरी पहन चले जाते हैं। क्षमा को तो भूल जाते हो। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है ये तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान सागर बाप है, उसकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, जरूर अच्छी खुशबू आएगी। वो सदैव खुश रहेंगे। औरों के को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वो हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई पूरे परवाने हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चों को गोद में लेते हैं तो बच्चों को अपनी उस साहूकारी की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। जब कोई गोद लेता है, जिसने गोद लिया उसकी याद आएगी, उसको शुक्रिया कहेंगे, वो मेरी गरीबी कितनी थी, मुझे कितना अच्छा बनाया। इसी तरह बाबा ने हमको क्या किया, गोद लिए। तो हमें एक बाबा की सिवाय अब कुछ भी याद, हम भी सब गरीब थे, कंगाल थे। साधु सन्यासियां आदि है, वह साधना करते हैं मुक्ति धाम जाए, सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते पार निर्वाण धाम में जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता है। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रह कर के क्या करेंगे। बच्चों को समझाया है, जब से आपस में मिलो, ये समझना पड़े कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, फिर संगम युग, यह भी समझाया है। सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है, वह फिर युग फिरता है और कल्प फिरता है। बाप युग योग्य नहीं आते, जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता हूँ। हर युग के बाद बाबा नहीं आता, लेकिन केवल संगम बन कलयुग के अंत में आता हूँ। युग पूरा होता है, तब युग पूरा होता है, कलाई कम होती है। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ, युगे उगे नहीं आता हूँ।
ये बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवाने में भी नंबर 1 है, परवानों में भी नंबर वार है। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन करके चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो। अगर कहाँ भी श्रीमत पर न चले तो माया पिछाड़ेगी, पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाया, उस समय बुद्धि रजो होने के कारण समझा कि श्री कृष्ण द्वापर में आया। ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु यह भूल जाते कि हम देवता धर्म के थे, अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। देवता धर्म को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। जब भूले तब तो फिर से आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। ये एक ही बाप है जो आकर के दुखधाम से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे हम नरक के मालिक है, दुनिया को तमो प्रदान तो बनना ही है, सब पतित है, तब तो पावन के आगे आकर के नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, जन्म जन्मांतर का बोझ सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। श्रीमत पर चलो, जन्म जन्मांतर का बोझ सिर पर है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है, यह कोई समझते नहीं। बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो तो जबकि दुखी हो। सतयुग में हम सब सुखी थे, यहाँ सब, वहाँ तो ये सब पता नहीं रहेगा कि हमको फिर से दुखधाम में जाना है। सतयुग में हमें ये सब पता नहीं रहेगा। हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लिए, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वरीय औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबर वार। कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम बाबा की श्रीमत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। निरंतर याद करो, बाप तो सदैव ही है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप देते। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं, बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हैं हे भगवान बच्चा दो, कुल की वृद्धि हो पाएगी। बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों से ही पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते, कहते हैं श्रीमत परमान चलो। आज बाबा बार बार रिक्वेस्ट करें, क्या करो? श्रीमत परमान चलो। असुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से ही दुखी होते हैं। बच्चे क्यों दुखी होते हैं? बाप टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा प्रमाण न चलने से दुखी होते हैं। दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत पर अब तुमको मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर के मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से मत देती रहती। माया ने कितना श्रीमत दिया? आधा कल्प माया का श्रीमत मिलता रहता है। एक ही बार बाप मत देते। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पाते हैं। जो अच्छे फूल हैं वह उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबर वार है ना,
परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं, गरीब ही अपना पोता मेल रखते हैं। साहूकारों को तो डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे न ले। कहीं को यह लगता है कि यहाँ आएंगे तो बहने क्या करेंगे, हमारे से पैसे मांगेंगे, इसीलिए नहीं आते, डर लगता है उनको। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिया। तुम हो गरीब, तुमको समझो कोई के पास 25-50 रुपए है, उनमें से 20-25 पैसे देता है, साहूकार 50,000 दे दो तो भी इक्वल हो जाता है। समझो किसी के पास पैसा ही थोड़ा है और उसमें से 20-25 रुपये 50 रुपये, उसमें से 25 पैसा दिया तो साहूकार के 50,000 से भी ज़्यादा हो गया। तो हम कितना दिया वो मतों का नहीं, लेकिन जैसा है, क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम वो गरीब को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया यहाँ के गरीब वहाँ के साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार अब गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें। कई भी सोचते हैं कि यहाँ देखे वहाँ देखे, इतनी गरीब है, ये तो चलना है। ये आप यहाँ सेवा करते हैं मतलब कोई मेहरबानी नहीं करते हैं, बाबा के सेवा में लगाना अर्थात बैंक में डालना, और इस बैंक से आपको 21 जन्म तक क्या हो जाएगा, ब्याज के सहित मिलेंगे। बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो, साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर के अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़ी ही बनाएंगे, ये मकान आदि सब तुम बच्चों के लिए ही बनाए हैं। अब ये सेंटर बनाए किसी लिए, हमारे लिए बनाए, हमने लगाया और हमारे लिए फायदा हो रहा है। इसलिए बाबा के लिए थोड़ी, बहनों के लिए किसी लिए थोड़ी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सब अपने लिए बनाते हैं, लेकिन सन्यासी अपनी जागीर बनाते हैं। ये तो टेम्पररी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहीं आकर के रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर के विश्राम लेंगे, बाप के पास भागेंगे। वह जो योग युक्त होंगे उन्हों को ही सब मदद मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। मधुवन की बात बाबा कह रहे हैं, यहाँ बैठ करके लास्ट में काफी लोग मधुवन में आएंगे। बाबा ने तो ये भी कहा हुआ है, जो पहाड़ी है उस समय तो किसी को रहने के लिए नहीं मिलेगा। पहाड़ी को क्या बनाना पड़ेगा, तकिया बनाना पड़ेगा। ये बाबा के महावाक्य अव्यक्त में बाबा ने बोला है, एक समय आएगा सभी आकर के यहाँ पूरा चारों तरफ से माउंट आबू के पहाड़ी पर ब्रह्मा कुमार कुमारी रहेंगे और वहाँ तपस्या करेंगे, वहाँ से विनाश देखेंगे। क्योंकि माउंट आबू का स्थान एक अलग ही है दुनिया में, परम धाम के दृष्टि से बिल्कुल पॉइंट है वो, परम धाम के बिल्कुल पॉइंट रूप। इसीलिए बाबा कहते हैं वहाँ आना, इसीलिए सब बनवा रहे बाबा वहाँ। तुम बहुत खुश हो जाएंगे, बस हम आकर के प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल है। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितना ज्ञान खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो करते हैं वह अंदर प्रफुल्लित हो रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि यह किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेंगी। गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका है। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी ये राजयोग परमपिता परमात्मा आकर के सिखलाते हैं, परमात्मा आकर के आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा बाबा हमको खिलाते हैं। हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ, परंतु ये आत्मापन का निश्चय न होने के कारण अपने को मनुष्य समझ
मनुष्य को समझाते। बाबा कहते ये आत्मा आत्मा, मैं आत्मा इस आत्मा को समझाती हूँ, मैं आत्मा इस आत्मा को देखती हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा सुन रहे, आत्मा दे। ये आत्मा आत्मा की प्रैक्टिस करो, आत्मापन का भान रहे, मनुष्यपन का भान ना रहे। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर के किसको सुनाएंगे तो वो तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा नहीं कर सकते। ये बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में यह जरूर रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन्स से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं को बच्चों से बात करते हैं। बाबा का फरमाना है अशरीरी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। ये बुद्धि में आना चाहिए हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर नहीं हूँ। भले फीमेल भी है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें भी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्माओं में इनकी आत्मा को समझाता हूँ, ये हमारा आत्मा भाई है, इनको रास्ता बताता हूँ, आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। बाबा बार बार आत्मा का पाठ पक्का कराना। कल बताया था, कल क्लास में पहली पॉइंट सुनाई थी कैसे आत्मा की प्रैक्टिस करनी है। मैंने खुद भी इसके ऊपर बहुत मेहनत की थी। उसके लिए हर घंटे में चार्ट रखा था, ग्राफिक चार्ट बनाता था, ग्राफ वाला। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को न मेल न फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है, आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देहाभिमान टूटता जाएगा। नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी। आत्मा बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात करें। बाप कहते हैं तुमको वापिस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। दिवास पूरा मुरली का ये देही अभिमानी बनो। तो सारा दिन हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। मनमना भाव फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भाव आ जाता है। अब अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना, दिन में सर्विस करनी, क्योंकि कर्मयोगी है ना। लिखा भी हुआ है नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग करके कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है। अमृत वेला अमृत वाला वायुमंडल अच्छा है। और कल से तो देखो इतनी गर्मी थी, अभी क्या हो गया, ठंडक आ गई, ज्ञान की वर्षा भी हो गई आपके पास। इसे भी दिमाग की ठंडक आ गई ना। कल शाम की क्लास कितनी टेंशन तनाव से कैसे बचना है उसके बारे में कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। तो दिमाग की भी ठंडक होगी, शरीर की भी ठंडक होगी। तो बाबा ये लिखते नहीं रे कि फलाने टाइम पर उठ करके विचार सागर मंथन करते हैं। मतलब कई बच्चे बाबा को लिखते नहीं, बाबा हम इतना बजे उठ करके विचार सागर मंथन करते हैं। बड़ी मेहनत है, विश्व के मालिक बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर कितना झगड़ा चलता रहता है। आजकल चल रहा ना सिंधु नदी का प्रोजेक्ट, वो चल रहा है पाकिस्तान के बॉर्डर पर। पानी के लिए दुश्मनी लगी पड़ी है, आपस में एक दो को ब्रदर्स समझते नहीं, सिर्फ ऐसे ही कह देते कि हम सब एक है। कहते तो हम सभी एक है, व्यवहार देखो तो अलग ही है। दुश्मनी लगी पड़ी है, आपस में ब्रदर्स समझते नहीं है, सिर्फ कह देते हैं। एक तो हो ही नहीं सके। अनेक आत्मा ही सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहाँ बैठे हो, कल पहले भी बैठे होंगे, पता हिला ड्रामा अनुसार ऐसे नहीं, पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाता है। ऐसी ऐसी बातें समझ करके फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं, हम परवाना बने हैं, हम बाप की श्रीमत प्रमाण चलते, फालतू बातें तो नहीं करते। कहाँ अपना पैसा पाप के तरफ तो नहीं लगाते। अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज के मुरली से प्रश्न था, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन? क्या जवाब आया था? दोबारा, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन? मुरली से क्या जवाब आया था? अपने हाँ, तो बाबा का उत्तर है, सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए, श्रीमत पर चल क्षमा बन जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे सच्चे परवानों की वह ऐसे फूलों की खुशबू सोते ही चारों ओर फैलती है। आज के मुरली से धारणा के लिए सार है, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर के सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। देही अभिमानी बनकर के सुनने और सुनाने से धारणा अच्छी होगी। मैं आत्मा इसको सुना रही, मैं आत्मा इनसे सुन रही, आत्मा। दूसरा है, नींद को जीतने वाले बनना है, रात को जाग करके कमाई करनी है। नींद को जीतने वाले बनना है, रात को जाग करके कमाई करनी है। विचार सागर मंथन करना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है, क्योंकि संगम युग में अभी फालतू बात के लिए समय नहीं। आज के मुरली से वरदान है, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमो प्रधान संस्कारों को भस्म करने वाले, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमो गुणी संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहे हैं, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्म और हर आत्मा के तमो गुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एकाग्र स्थिति के आसन पर स्थित हो, अपने तपस्वी स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्रिया से देह अभिमान का त्याग व आत्मा अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। आज के मुरली से स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिक को का बैलेंस रखो। आपस के संस्कारों को टकराव से बचने के लिए मालिक बन करके क्या करो, किसी को राय दो तो तुरंत कोई नहीं सुनता तो क्या बनो, बालक बन जाओ, इसे टकराव नहीं होगा। देखो आज वरदान में भी संस्कार की बात आई, स्लोगन में भी संस्कार की बात आई। आज के मुरली से अव्यक्त इशाराएं, सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाप को भोलेनाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं जो सामना न कर सके। भोलेनाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी हैं। आप भी अपने शक्ति स्वरूप को सिर्फ भोले नहीं बनना, नहीं तो माया का गोला लग जाएगा। ऐसा शक्ति स्वरूप बनो जो माया का सामना करने से पहले ही नमस्कार कर ले। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना है। ऐसा भोला नहीं कि बनना कि माया हमारे ऊपर अटैक करे। पहले से सावधान रहना है कि कुछ होने वाला है, माया आने वाली है, पता तो चलता है। ये थी बाबा की मुरली। आज के मुरली से महावाक्य था, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। ये थी बाबा की आज की मुरली। ओम शांति।